कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। बिहार में चुनावी प्रचार का दौर है। इसी बीच अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में चुनाव के बीच आपको बता दें कि चुनावी प्रचार का दौर तो जारी ही है। कई बड़े बड़े नेता बिहार में आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में रोड शो होने वाला है, भव्य रोड शो होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पीछे ही नहीं हट रहे हैं, बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर दी है, और वो भी उनके नाचने को लेकर। जी हाँ, आपको तो वो बयान याद ही होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे। एक बार फिर से वही बयान दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी जनसभाओं में लगे हुए हैं और जनसभाओं के दौरान वो अपनी भाषाई मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जरा सुनिए कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है।
तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।